नहीं समझो। नमस्कार महामंत्र का स्मरण। ओ नमो अरहंताण। ओ नमो सिद्धाण। ओ नमो आयर्याण। ॐ नमो ओच्छायाण। नमो लोये सवसाहोण। एसो पंच नमोकारो सवपाव पडासनो। मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलं। पढमं हवै मंगलं। पर्युषण महापर्व का चौथा दिन, आदिनाथ दादा की स्तुति, भक्तामर स्तोत्र। सभी लोग बोलने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ हैं, जो ऑनलाइन हैं, हमें देख रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुद्योतकं दलित पापतमो विताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। यः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिदपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलस् मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान्। कस्तेषमसुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त। विद्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजाम्। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु
मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुन्दबिन्दु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वस्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माङ्करेषु जलजानि विकासभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं कैच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितश्रीभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं कते सुरनरोरगणेत्रहारी जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाङ्करस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बूधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमाशि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिणानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारणं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले मन्नीवरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं तैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति बाणि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् तं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दाताशि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभौदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे त्वल्संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषे उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विताणं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मि कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचिनिझरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकम्ब तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्था गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वचसान्ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य मुन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति वर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृत बृहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्दतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितान्
भिन्नीभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणादिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगस्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयत्तशेषं रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमुक्तनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमणिहृदयस्य पुंस गजगर्जित भीमनाद माञ्जोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तमयिवांशुविदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षात् तत्पादपङ्कजरणाशयिनो लभन्ते अम्बोनिधोषुभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदुल्बनवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रात् तासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदर भारभुग्ना शुच्छन्दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीप्ते स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्तं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभानां मोद्योतकं दलितपापतमोविताणं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, मानतुंगा आचार्य जी की। ये जो पहली दो गाथा है वो युगल है, इसलिए पहले और लास्ट में भी हम उसे 2 बार बोलते हैं। अभी हम लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। सभी लोग आपस में थोड़ा स्पेस करेंगे और आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि उपाध्याय यशज महाराज साहब हमें जो ध्यान कराएंगे उसमें हम अपने अंतरात्मा के साथ, अपने आनंद के साथ एक चित्त हो सके। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम,
ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मिले आनंद, मिले आनंद, मिले आनंद, मिले आनंद। सहज हो मन, जगे चेतन, सहज हो मन, जगे चेतन। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। ये भक्तामृत स्तोत्र की और कल्याण मंदिर स्तोत्र जब बोलते हैं आप शाम को, तो उसके 2 श्लोक जो प्रारंभ के युग्म है उसे दोबारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोबारा? क्यों बोलते हैं? अगर स्कूल में बच्चे पहला फर्स्ट क्लास में गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, 2 2 4 बिल्कुल बंदी बंदी है, और फिर साहित्य पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, फिर भाषा पढ़ते हैं, लिखना है तो शब्दों के बंधन में लिख सकेंगे, भावों को शब्दों में उतारना है, वहां 2 बराबर 2 वो नहीं चलेगा, एकदम चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और भी चेंज हो गया। लेकिन अभी आप भक्ति कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, फिर मेडिटेशन करेंगे, बदल गया सब्जेक्ट? नहीं बदला है, नहीं बदला है। फिर आप प्रवचन सुनेंगे, आपके भाव बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। वो सतत चलता रहेगा, धारा सतत बहती रहेगी। और इसीलिए तम्मान तुंगम अविशासमुपैति लक्ष्मी कहने के बाद में हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है कि अब किताब बैग में रख दो, बैग रख का अलमारी में बंद कर दो, हो गई भक्ति पूरी। ऐसा नहीं है। चाहे किताब उठा करके रख दीजिए, चाहे शब्द बदल करके रख दीजिए, लेकिन आपकी भावधारा सतत बहती रहेगी और रहनी चाहिए। चाहे आप सोए हैं तब भी वो रहनी चाहिए, चाहे आप भोजन करें तब भी वो रहनी चाहिए। उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो 2 श्लोक हम बोलते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। मेरी भक्ति पूरी हुई ऐसा नहीं कहा है, मैं उस प्रथम जिनेन्द्र की भक्ति करता रहूंगा, स्तुति करती रहूंगी। स्तोषे समापन नहीं हुआ है, इतिश्री नहीं हुई है, पूर्णाहुति नहीं हुई है। वो मेरी धारा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो धारा ऐसी ही बहती रहेगी।
अब जब हम मेडिटेशन में आएंगे तो हमारी वही भावधारा हमें और गहराई में लेके जाएगी, और गहराई में लेके जाएगी। बदलता रहेगा। क्या बदलेगा? जहां हम मेडिटेशन में 3 दिन एक स्थूल शरीर की बात कर रहे थे, स्थूल मन की बात कर रहे थे, स्थूल वाणी की बात कर रहे थे कि वो छूटा, वो अलग हुआ, वो अलग हुआ। आज हम सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वाणी से भी दूर हो जाएंगे। हम एक नई गहराई को में उतरेंगे, और वो गहराई काल्पनिक नहीं है। स्थूल जगत में भी आप देखते हैं, जब आप स्वप्न बदलते सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, सोया है आपका शरीर, सो गया, कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में आप देख रहे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, रास डांडिया खेल रहे हैं। कौन सा शरीर है वहां पर? आपका शरीर तो सोया हुआ है। नृत्य में कौन नृत्य कर रहा है? आपकी अभी टीवी पर से ऑनलाइन आपकी भक्ति जा रही है सब दूर तक। आपके होठ जो हिल रहे हैं वो भी उसमें देखा जा रहा है। आपका शरीर देखा, आपके कपड़े पहने हुए देखे जा रहे हैं, आपकी गति देखी जा रही है। वो क्या है? वो एक टेक्निक है। स्वप्न में भी एक रूप है, ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर है कि जो भीतर में गतिशील है। आज हम मेडिटेशन में उसको भी विदा करेंगे। तो इतनी तैयारी के साथ में हम ध्यान में बैठेंगे। आंखों को विश्राम दें, आंखें बंद करके इस स्थूल जगत को बाहर छोड़ देना है। आंख बंद होते ही बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, बीच के दरवाजे बंद हो गए हैं। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या सुनाई दे रहा है, बाहर की स्थूल दुनिया में है तो भीतर की सूक्ष्म दुनिया में भी सब कुछ है। जब दरवाजे बंद किए हैं तो भीतर में आइए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। श्वास की गति धीमी हो रही है। लंबी और गहरी श्वास ले, लंबी और गहरी श्वास चल रही है। उस श्वास की गति अनुभव करें, श्वास का स्पर्श अनुभव करें, उस श्वास की आवाज को सुने। बाहर की दुनिया से हट करके भीतर आए हैं। दुनिया में फर्क नहीं पड़ा है, फर्क आपका आप में है और आप में भी कोई फर्क नहीं है। केवल आपने विपरीत दिशा में मुड़ गए हैं। जो बाहर की तरफ आंख थी अब भीतर की तरफ आई है।
बाहर की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, अब भीतर की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। धीरे 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 शरीर चल रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, स्पर्श का अनुभव हो रहा है। घनघोर घटाएं छाई हुई है, अंधेरा हो गया है पूरा। बादलों का गर्जन हो रहा है, हवाएं तेज चल रही है, ठंडक महसूस हो रही है। साए साए करती हुई, आवाज करती हुई हवाएं, तूफानी हवाएं, मेघ गर्जन, अंधेरा, और अब चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। भयंकर मेघों का गर्जन है, बादलों की गड़गड़ाहट है, गड़गड़ाहट है मेघों की। वर्षा हो रही है, बरस रहा है पानी, बरस रही है धाराएं। आप चल रहे हैं, वृक्षों की डालियां जोर से हवा से थिरकती हुई आपको झपटे मार रही है। बड़ी बड़ी बूंदें आपको चोट पहुंचा रही है। शरीर पर से पानी क्या बह रहा है, जैसे कोई बूंद पड़ रहा है। कुछ वृक्ष गिर रहे हैं, कुछ डालियां टूट के गिर रही है। पानी इतना धुआंधार पानी है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। आपके आसपास में सब पानी ही पानी है। आप डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। देख रहे हैं टूटी हुई डालियां बह के जा रही है पानी में, सारा कचरा बह के जा रहा है। कुछ लाशें बह करके जा रही है, इतना भयंकर पानी। कुछ मकान गिर करके वो भी बहे जा रहे हैं। शरीर भी बह के जा रहा है, एक लाश की तरह बहा जा रहा है। छूट रहा है आपसे, निकल गया है आपसे और जा रहा है, जा रहा है। शरीर जा रहा है, मन जा रहा है, वाणी जा रही है, सब कुछ उसके साथ, सारी दुनिया उसके साथ चली गई है। शरीर की बीमारियां चली गई, दुर्व्यसन चले गया, दुर्विचार चले गए, मुंह से होने वाला शोर चला गया है।
और साथ साथ भय भी चला गया है। अनुभव करे कुछ भी नहीं रहा बचा, कुछ भी नहीं बचा। पड़ी है चेतना, क्या है उसके पास में? जब शरीर ही नहीं तो मृत्यु क्या है, रोग क्या है? शरीर ही नहीं तो जाति क्या है उसकी? जन्म ही नहीं तो किस जाति में जन्म लिया? भय ही नहीं तो कोई कंपन नहीं, कौन डरेगा? इस पानी से भयभीत वो शरीर तो चला गया, भय भी साथ में चला गया, दुख भी चला गया। तैरने की आकांक्षा भी चली गई और डूबने का भय भी चला गया। कोई इच्छाएं बची नहीं, कुछ भी नहीं बचा। उस अंधेरे में, उस बादलों की गड़गड़ाहट में एक बिजली कौंध गई है। उस बिजली की गड़गड़ाहट में एक संगीत सुनाई दे रहा है, एक गीत सुन रहे हैं, और वो गीत न रोगा न शोका न चोद्वेग वेगा, न जन्म न मृत्यु है, स्थितिर्नो गतिर्नो, कुछ भी नहीं। न पुण्यम न पापम न यस्यास्ति बंधा, न पुण्य है न पाप है न बंध है न मोक्ष। उस बिजली के प्रकाश में वो अरहत स्वरूप सामने आ रहा है। उस भयंकर तूफान में उस भयंकर जल प्रवाह में एक वो स्थिर ज्योति, जिसके पास में न जन्म है न मृत्यु है, न स्थिति है न गति है, न पुण्य है न पाप है, वो कौन है? चेतना पूर्ण तरल होकर के बह गई है उस ज्योति में। चेतना उस ज्योति में सएक परात्मा गतिर में जिनेन्द्र। अब ऐसे समय में ये एक परमात्मा ही, एक जिनेश्वर देव ही मेरी गति है, मेरी शरण है। सएक परात्मा गतिर में जिनेन्द्र, वह एक परमात्मा ही मेरे पास है, मैं उसमें समा गया हूं, वो मुझ में समा गया है। हम एक रूप है, हम एक स्वरूप है। उस एकात्मकता को अनुभव करके आनंद ले।
बस एकात्मता का आनंद ले, शुद्ध स्वरूप का आनंद ले। सबसे मुक्त है और परमात्मा स्वरूप में विलीन है। इस आनंद की सिहरन, इस आनंद का अनुकंपन और इस आनंद का एक नाद गूंज रहा है। गुंजाए उसे, गुंजाए। ओ उस अरहम के नाद के साथ में चेतना उस सूक्ष्म शरीर पर आ रही है और सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ करके स्थूल शरीर पर आ रही है। सब कुछ धुला धुला, सब कुछ स्वच्छ, मांगल्य भरा हुआ वातावरण, पवित्रता से भरा हुआ है। और उस पवित्रता में ये जो शरीर, वो भी पवित्र है, वह भी स्वस्थ है, वह भी मंगलकारी है। मन मंगलकारी है, वाणी और मांगल्य से भरा हुआ है शरीर, और शरीर की गति मंगलता से भरपूर हो रही है। शरीर सक्रिय हो रहा है, समर्पण के पवित्र भाव में उस एक परात्मा गतिर्मय जिनेन्द्र, उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर की ओर उठ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आंख धीरे धीरे खुल रही है। विरायतन के इस पवित्र मंगलमय वातावरण में एक सुखद स्पर्श का अनुभव हम कर रहे हैं। हमारा अंग अंग उस स्पर्श को, उस प्रभु के तेजो वलय में चल रहा है, चल रहा। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले। सिद्ध अरिहंत में मन
रमाना है ना मन, तो सिद्ध अरिहंत में मन रमाना है। इतना सुंदर मेडिटेशन उपाध्याय यशस जी महाराज साहब ने किया है। हमें मन से तो हल्का होना है, वजन से भी हल्का होना है, एकदम ऐसे हल्के हल्के होकर पक्षी की तरह आसमान में उड़ना है। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले। चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। कौन कहता है भगवान भाते नहीं, पुद्गला शक्ति माया मिटाते नहीं। कौन कहता है भगवान भाते नहीं, उद्गला शक्ति माया मिटाते नहीं। आत्मभाव की ध्वनिया गुंजाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। आत्मभाव की ध्वनिया गुंजाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले। वीर शासन रसिक जग बनाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। सर्व कर्मों के बंधन मिटाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। आत्मभाव की ध्वनिया गुंजाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। इस ध्यान अवस्था की अनुभूति को अगर हम ये कहें कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, इस देह को हम छोड़ करके देहातीत की बात करें और उसे विदेह कहा गया। और आपको मालूम होगा कि कल्पसूत्र में आचार्य भद्रबाहु माता त्रिशला का एक नाम विदेह दिन्ना, विदेह की दी हुई ये कन्या विदेह दिन्ना, और ऐसी विदेह दिन्ना ही महावीर को जन्म दे सकती है। परंपरा रही है विदेह की। वैदेही सीता को कहा है, मिथिला की परंपरा है। वहां जो भी राजा हुए हैं उनको विदेह ये उपाधि दी गई है। रह रहे शासन पर, रह रहे हैं सिंहासन पर, लेकिन उन सिंहासन से ऊपर उठ करके है। ऐसे ही एक विदेह राज राजा जनक है। एक दिन उन्होंने सपना देखा। सपना देखा कि एक अन्नशाला में बहुत सारा अन्न बना हुआ, पकाया हुआ है, और बहुत बड़ी लंबी पंक्ति लेने वालों की लगी हुई है। सबको भरपूर अन्न दिया जा रहा है।
उसमें राजा जनक स्वयं अष्टावक्र को अपना सपना बताते हुए कह रहे हैं कि मैं भी उस पंक्ति में अंतिम एक भिखारी के रूप में खड़ा हूं। फटे हुए कपड़े हैं, टूटा हुआ बर्तन है मेरे हाथ में, और मेरी मन इतना व्याकुल है कि इतनी बड़ी लाइन लेने वालों की है, और जब मेरा नंबर आएगा तो मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं पहुंचूं और सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। और वैसा ही हुआ। सब लोग लेते गए, घंटों प्रहरों तक मैं खड़ा था, लाइन में लग रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब लोग बड़े खुशी से सब ले करके जा रहे हैं, और उनको देख करके मेरा मन और दुखी हो रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। और जब मैं गया तो चम्मच उस भगोने में, बर्तन में बजने लगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने रोते हुए कहा कि कुछ नहीं, वो चम्मच जरा पूछ करके साफ करके उतना तो अन्न दे दो। और वो भी मैं थोड़ा बहुत जो मिला बर्तन पूछ करके दिया हुआ लेकर के बड़ी सावधानी से पकड़ के जा रहा था। और उसी समय एक कुत्ते ने आकर के झपाटा मार करके मेरा बर्तन ले गया और मेरी नींद खुल गई। बुलाया सुबह अष्टावक्र को और पूछा कि महाराज बताइए क्या सत्य है? इस सिंहासन पर बैठा हुआ मैं राजा जनक सही हूं कि वो भिखारी सही हूं? क्या रूप है मेरा? कौन हूं मैं? राजा हूं कि रंक हूं? अभी मेरे सामने सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और उस समय एक कुत्ता भी मेरे पास से अन्न छीन करके ले जा रहा है। कौन हूं मैं? क्या ताकत है मेरी? अभी अगर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो उसके साथ युद्ध करके मैं उसको पराजित कर दूंगा, और एक कुत्ते को मैं भगा नहीं सका। कौन हूं मैं? क्या मेरी ताकत है? पूछ लेना, ये प्रश्न अपने आप को भी पूछ लेना, क्या सत्य है? और फिर 10 बजे मिलते हैं, तब तक उत्तर खोज के आ जाना और बता देना कि क्या है। पर मैं पूरा मंगल प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे महाराज साहब, खोजना है। हाँ जी, हाँ, पचकान 10 बजे प्रवचन के बाद में लेंगे आचार्य श्री जी से। मंगल पाठ। नमो अरंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सवसाहुनं। एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। मंगलमय है चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम सब एक साथ बोलेंगे, चत्तारि शरणं पवज्झामि, अरहन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि,
मम शरणं पवज्जामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, अंतर यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सब की परस्पर में मंगलमय शुभाशंसा है। सुंदर सुखद इस पर्वताराधना की मंगल क्षणों के लिए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, जो भी तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई महाराज की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद सकल श्री की, संघ की सकल श्री संघ की, जिन शासन देव की, पर्युषण महापर्व की वंदना। खुतो आया हीणं पया हीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दा। तिखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दा। तिखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वन्दा। वो यू करणे आणि इसू यू करे तो काही होईल.